औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ जवादी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आइए नाज़रीन, आजकल की अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहली और अहम खबर यह है कि आसफ़ अली ज़रदारी साहब उन्होंने पाकिस्तान के सदर के ओहदे का हलफ़ उठा लिया है और जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब उन्होंने इस ओहदे का हलफ़ लिया है आसफ़ अली ज़रदारी साहब से। और इसके अलावा इस तकरीब में चारों सूबों के गवर्नरों ने शिरकत की है। और इस तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर उन्होंने इस तकरीब में शिरकत नहीं की। और इस तकरीब में साबिक़ सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी और बख्तावर भुट्टो ज़रदारी और इसके अलावा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब और चेयरमैन जॉइंट ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा उन्होंने भी इस तकरीब में शिरकत की है। और इस तकरीब के बाद चीफ ऑफ आर्मी और सर्विसेज चीफ ने आसफ़ अली ज़रदारी साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को मुबारकबाद भी पेश की है। और इससे अगली खबर की तरफ आते हैं। तो इससे अगली और अहम खबर जो है वो ये है कि आजकल तकरीबन कल से सोशल मीडिया पर एक बहुत ही बड़ी खबर चल रही है कि जी एशियन कॉलेज जो था उसमें मरियम नवाज साहिबा को पहले इनवाइट किया गया और फिर वालदैन के ईमेल करने पर प्रिंसिपल जो थी उन्होंने मरियम नवाज को मना कर दिया आने से। और इसके अलावा दूसरी खबर जो चल रही है कि तकरीब जो एचसन कॉलेज की चल रही थी उसमें नारेबाजियां की गई और नियाजी नियाजी के नारे लगाए गए। तो आते हैं इनकी तफसील की तरफ कि हकीकत में वहाँ पर क्या हुआ था। तो हकीकत में नाजरीन हुआ ये है कि एचसन कॉलेज जो था वो जिनको हकीकत में इनवाइट करना चाह रहा था वो थे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब। और उनको वो बतौर चीफ गेस्ट इनवाइट करना चाह रहे थे क्योंकि एचसन कॉलेज जो है वो तकरीबन हर दफ़ा ही ना हाई स्टैंडर्ड लोगों, हाई प्रोफाइल जो लोग होते हैं ना उनको वो इनवाइट करता है बतौर चीफ गेस्ट। और इस मर्तबा वो आर्मी चीफ को इनवाइट करना चाह रहे थे। जिन डेट्स के अंदर ये प्रोग्राम होता है यानी कि इनका फाउंडर्स डे होता है, तो जिस दिन ये तकरीब थी, जिस दिन ये फाउंडर डे था उनका, उस दिन आर्मी चीफ की स्केड्यूलिंग का मसला था तो इस वजह से वो नहीं आ सकते थे। और इसके बाद उनकी अगली चॉइस जो थी वो थी मरियम नवाज साहिबा। तो उन्होंने राब्ता किया मरियम नवाज साहिबा से और उनके साथ तय भी हो गया था, ठीक है, सारा कुछ। लेकिन आगे से ये सदारती इलेक्शन आ रहा था तो इस वजह से तमाम सियासी जमातें और तमाम जो सियासी रहनुमा थे वो सारे के सारे कुछ बहुत ज़्यादा ही ऑक्यूपाइड थे। तो इस वजह से मरियम नवाज साहिबा ने फाउंडर डे थे 3 दिन पहले उनकी टीम की तरफ से मना कर दिया गया कि हम इसमें शिरकत नहीं कर सकेंगे। तो हकीकत में मरियम नवाज साहिबा की जानब से ये एचएन कॉलेज को इतला की गई थी, ठीक है, ना कि एचएन कॉलेज की तरफ से ये इतला की गई थी कि आप ना आएँ, बल्कि मरियम नवाज साहिबा की जानब से ये एचएन कॉलेज को इतला की गई थी कि हम इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सकेंगे। तो उसी वक्त एचएन कॉलेज के अंदर एक और भी आइडिया आ गया कि जनाब मोहसिन नकवी साहब को बुला लिया जाए, लेकिन वो भी मटीरियलाइज नहीं थे इस मौके पर। तो दरअसल एवरीवन वाज वेरी बिजी, ठीक है। तो फिर उन्होंने अल्टीमेटली मुन्नू साहब, जिनका मैं नाम अब पूरा नाम भूल रहा हूँ, तो उनको बतौर चीफ गेस्ट बुलाया गया। तो एक ये अफवाह थी नाजरीन
कि मरियम नवाज साहिबा को जो रोक दिया गया था वो ये था जो आपके सामने मैंने बयान किया। और दूसरी अफवाह ये थी कि वहाँ पर नारेबाजी की गई, न्याजी न्याजी के नारे लगाए गए, न्याजी चीता न्याजी चीता। तो हकीकत में न्याजी न्याजी नहीं कहा गया बल्कि गिलानी, वो न्याजी नहीं था बल्कि गिलानी, एक बच्चा था जिसका नाम था गिलानी, ठीक है। तो उसके नारे लगाए गए हैं। उसने परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो एसन के अंदर जब भी कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो उसके जो क्लास फेलोज होते हैं, ठीक है, वो उसके नारे लगाते हैं कि गिलानी चीता गिलानी चीता, इस तरह के नारे लगाए गए हैं। तो इन लोगों ने समझ लिया कि जी न्याजी न्याजी के नारे लगाए गए हैं, ठीक है। तो जो इस बार उसने अवार्ड जीता है वो एचएन कॉलेज का बहुत ही कीमती अवार्ड था जो उसने जीता है, उस बच्चे ने। और इसके बाद पीटीआई का एहतजाज संडे को कॉल दी गई थी कि सब ने बाहर निकलना है और बहुत बड़ा शो करना है, ठीक है। तो हुआ ये है कि चंद इलाकों में रैलियां निकाली गई हैं, ठीक है, पीटीआई के एहतजाज के लिए। तो लाहौर में जो रैली निकाली गई है उसको रोकने के लिए पुलिस ने कारकुनान पर धावा बोल दिया था। तो इस दावे की वजह से जो पुलिस ने वहाँ पर बोला है उसकी वजह से कारकुनान जो थे वो सारे मुंतशिर हो गए। और हाफिज फरत अब्बास जो कि वहाँ के एमपीए हैं पीटीआई के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ 10 से ज़्यादा अफराद थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और उसके अलावा लतीफ़ खान खोसा जो हैं, उनको भी कैंट के एरिए से गिरफ्तार किया गया है। और सुलेमान अकरम राजा साहब उनको इचरा के इलाके से गिरफ्तार किया गया है। और मियां महमूद और रशीद के बेटे हसन महमूद को शादमान से गिरफ्तार किया गया है। और इसके अलावा साबिक रुकन पंजाब असम्बली मियां अकरम उस्मान साहब, उनको उनके भाई मियां हारून साहब को इचरे के इलाके से गिरफ्तार किया गया है। और इसके अलावा और भी गिरफ्तारियां काफ़ी हुई हैं जिनकी अभी यहाँ पर तफसील बयान करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और इसके अलावा नाजरीन, शेर अफजल मुरव्वत साहब, उन्होंने 23 मार्च को F9 पार्क या परेड ग्राउंड ऑफ इस्लामाबाद जो है उसमें बड़ा शो करने का ऐलान कर दिया गया है। तो आज तक की यही खबरें थी, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।